आज हम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ नेम दैट होल्ड्स सम इंफॉर्मेशन और डाटा। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा किसी नेम को असाइन करते हैं तो उस नेम को हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है, या आप कंटेनर भी कह सकते हैं, जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं वेरिएबल नेम की, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना फर्स्ट वेरिएबल बनाते हैं नेम का, और यहाँ पर हम इसको एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं अली, ठीक है। और ये जो कोट्स लगा है ये बताता है कि ये स्ट्रिंग है। इसमें हम ये डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी जो ये नेम है ना, ये मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएबल नेम है और इस वेरिएबल में, इस नेम में मैंने वैल्यू स्टोर की है अली, ठीक है। अब उसके बाद हम एज एक वेरिएबल लेते हैं, एज, और एज हम कर देते हैं 21, ठीक है। उसके बाद एक सिटी नेम का वेरिएबल लेते हैं, और सॉरी ये सारे लोअर केस होंगे, ठीक है, सिटी। और सिटी में हम कर देते हैं गुजरात, ठीक हो गया। अब नेम, एज एंड सिटी ये तीनों वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल नेम्स हैं। नेम भी वेरिएबल है, एज भी वेरिएबल है एंड सिटी भी वेरिएबल है। और अली, 21 एंड गुजरात ये इनकी वैल्यूज हैं। अब आपको डेफिनेशन भी समझ आ रही होगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वैल्यू, कोई भी डाटा जब हम किसी नेम में असाइन करते हैं या स्टोर करते हैं तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं। जब आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया तो आप किसी नेम से ही कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते ना। समझे मैंने अली के नाम से अपना नंबर ऐड कर लिया, ठीक है, मोबाइल फोन में। अब जब मैंने अली को कॉल करनी है तो मैं अली सर्च करके कॉल करूंगा। अब ये जो अली है ना, ये मेरे पास वेरिएबल है, और जो मेरे पास नंबर है, फोन है जो, ठीक है, वो मेरे पास उसकी वैल्यू है। जब भी मैंने एक्सेस करना होगा मैं अली सर्च करूंगा तो अली को कॉल चली जाएगी, ठीक है। अली मेरे पास क्या होगा? वेरिएबल। जो नंबर है वो मेरे पास क्या होगा? उसकी वैल्यू। अब यही चीज हम यहां पे भी देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने प्रोग्राम में नेम की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखें, अब ना मैं यहां पे लिखता हूं पुट्स नेम, एंटर करता हूं, पुट्स एज, पुट्स एंड सिटी। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी में जाते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम, इसको हम रन करते हैं रूबी। हमारे पास फाइल नेम क्या है? variable.rb, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें, आउटपुट हमें मिल रही है अली, 21 एंड गुजरात। अब मैंने कैसे इसको एक्सेस किया है? पुट्स के साथ। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पुट्स क्या करता है, कोई ना कोई आउटपुट और रिजल्ट शो करवाता है, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सेस कर रहा हूं नेम को। नेम मेरे पास क्या है? वेरिएबल। उसकी वैल्यू क्या है? अली। मैंने नेम की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैंने कहा है कि आपने जो नेम की वैल्यू है उसको प्रिंट करना है स्क्रीन पर। अब वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है अली, ठीक है। वही सेम मैंने नेक्स्ट लाइन में किया, पुट्स एज, मुझे एज की वैल्यू बताओ। अब वही मैंने प्रिंट किया तो मुझे यहाँ पे 21 शो हो गई। सेम इसी तरह मैंने सिटी की वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश की और यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू मिल गई गुजरात। हम इन वेरिएबल्स का यूज क्यों करते हैं? देखें, जब भी आपने प्रोग्राम के अंदर ना कोई वैल्यू बार बार यूज करनी हो ना तो फिर उस वैल्यू का हम वेरिएबल बना लेते हैं, और फिर आगे प्रोग्राम में जब जब हमें उस वैल्यू की जरूरत पड़ती रहती है तो हम उस वेरिएबल का यूज करते रहते हैं। अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल्स देखते हैं। इसको नेमिंग कन्वेंशंस भी कहते हैं, या आप वेरिएबल नेमिंग रूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और आपका वर्ड सिंगल है, वेरिएबल नेम सिंगल है, तो फिर आप लोअर केस लेटर यूज करें, जैसे ये हमने नेम, एज एंड सिटी को किया है। अगर तो आपका वेरिएबल नेम मल्टीपल वर्ड्स का है, फिर आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, जैसे माय सिटी, और इसको हम स्नेक केस कहते हैं। आप वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त स्टार्ट में नंबर को यूज नहीं कर सकते, जैसे 1 सिटी, ऐसे नहीं आपने करना। आपने वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त स्पेशल लेटर्स का यूज नहीं करना, जैसे ये $। आपको याद होगा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूबी ये केस सेंसिटिव है। तो आपने वेरिएबल भी डिक्लेयर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब जो लोअर केस लेटर है वो डिफरेंट समझे जाएंगे, जो अपर केस लेटर है वो डिफरेंट समझे जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें,
अब यहाँ पे हमने नेम इज इक्वल टू अली डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, असाइन किया हुआ है अली को, और जो हमारा नेम है वो सारे स्मॉल लेटर्स का है। अब जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो नेम इज इक्वल टू हमजा कर देते हैं, ठीक है। और अब हम ना इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, पुट्स नेम और पुट्स नेम, इसको हम रिमूव करते हैं, इसको भी हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं रूबी, ये देखें अब पुट्स नेम, यहाँ पे जब मैंने इसको प्रिंट करवाया ना तो मेरे पास आउटपुट आई है अली, और जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है नेम वाला, इसकी मुझे आउटपुट आई है हमजा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि मैं जो नेम लिखा है स्मॉल लेटर्स में, तो जब मैंने उसको एक्सेस करना है तो वो फिर मैंने स्मॉल लेटर्स में ही एक्सेस करना है। ऐसा ना हो कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है और जब आप उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप कैपिटल लेटर्स में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या वो चेंज कर रहे हैं, तो वो फिर वो एरर आएगा और आपको उसकी वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो आपने ये केस सेंसिटिव का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप रूबी के रिजर्व कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो ये रिजर्व कीवर्ड्स क्या हैं, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये तो हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं, वैल्यू वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं, वैल्यू वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाले हैं। अगर समझ ना भी आए तो मसले वाली बात नहीं है। ये जो वेरिएबल्स है ना, ये हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं, रैम में, टेम्पररी तौर पर। जब भी हम अपना कोड रन करते हैं तो वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हो जाती है और फिर वो अपना प्रोग्राम सारा जहाँ भी उसको वेरिएबल्स की जरूरत होती है, जहाँ पे भी वेरिएबल्स एक्सेस हो रहे होते हैं उनको वो वैल्यू मिलती जाती है, और जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है वेरिएबल्स मेमोरी से डिलीट हो जाती है। समझ आई? अगर नहीं भी समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं, जब हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस पे जाते रहेंगे तो फिर हम मजीद इनको एक्सप्लोर करते रहेंगे। वेरिएबल के ना कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे लोकल वेरिएबल जिनको हम नॉर्मल वेरिएबल भी कहते हैं और जो हमने भी यूज़ भी किया है। उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ये जो बाकी के 3 टाइप्स है ना, इनको हम एडवांस्ड टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे जब हम ऊप्स पे जाएंगे। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर जब हम जाएंगे ना तो फिर बाकी की भी हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बिगनर लेवल पर हैं तो अभी जस्ट हम नॉर्मल वेरिएबल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आज हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया कि हमने डाटा को स्टोर करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखी और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स भी देखे, टाइप्स भी देखी। आई होप सो कि आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और हम मजीद भी इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।